हैं हर्षा जी, उनके साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी इस वक्त मौजूद हैं। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने एक स्टेटमेंट दिया है छात्रों को लेकर के। जरा सीधे हर्षा जी का ही रुख कर लेते हैं। हर्षा जी बताइए, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों को हम तुरंत वापस लेकर के आएंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज सुबह ही स्टेटमेंट दिया है कि वो कुछ हर संभव मदद करेंगे जो वहां पर छात्र फंसे हुए हैं। डॉक्टर प्रेमचंद जी, ये बताइए बैरवा जी कि हमारे काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्थान के स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो जाहिर है बच्चे भी चिंतित हैं, पेरेंट्स भी चिंतित हैं, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं इनके लिए? और आपको कुछ आंकलन लगाया अभी कितने बच्चे हैं यहाँ से जो वहाँ पढ़ने गए? अभी जानकारी लगाई है, करीब 500 बच्चे राजस्थान के हैं और निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस मामले को, हमारी सरकार संवेदनशील है। और पहले भी जब ऐसी व्याधियां आई है कि हमारे बच्चे यूक्रेन में भी फंसे थे, उस समय भी उन्होंने बिल्कुल सुरक्षित लेके आए। और निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार और हमारी भी बात हो रही है। निश्चित रूप से मैं परिजनों को भी कहना चाहूँगा कि कोई चिंता नहीं करें और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। व्यवस्थित तरीके से वहाँ व्यवस्था की जाएगी, अगर नहीं हो तो उनको सुरक्षित लाने का काम करेंगे। तो आपका डिपार्टमेंट फिलहाल क्या कर रहा है? मतलब पहले बच्चों की लिस्ट बनाना, फिर कैसे उनसे माँ बाप से बात करना, फिर संपर्क करना? बिल्कुल, ये सारे लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उन बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए बात की जा रही है। निश्चित रूप से या वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो उनको वहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। तो किस तरह से, मतलब आपने MEA से बात किया है या क्या किया है? निश्चित रूप से MEA से सबसे हमारी बात हो रही है और निश्चित रूप से आप चिंता नहीं करें। मैं तो इस मौके पे परिजनों को यही कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। वो आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए चिंतित है और निश्चित रूप से काम करेंगे। तो यानी कि हमारी जो राजस्थान सरकार है और जो आपका विभाग है वो रेगुलर टच पे है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? हमारी बात हो रही है, रेगुलर टच में है और बात हो रही है निश्चित रूप से, और इस पर काम हो रहा है। तो जैसे आपने सुना कि क्योंकि वो मिनिस्टर है टेक्निकल और हायर एजुकेशन के लिए, तो वो आश्वस्त कर रहे हैं कि उनका जो विभाग है वो संपर्क में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, MEA से और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इन बच्चों को सुरक्षित लाया चाहिए। जी, तो क्या अभी तक छात्र कितने हैं बांसवाड़ा और तमाम आसपास के इलाकों से? ये एक रफ फिगर सामने आ रहा है राजस्थान से 700 छात्रों का। एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं मंत्री साहब? जी जी, सब पूछ रहे हैं कि भाई अपने जो बच्चे यहाँ से गए हैं रफली या अपन एग्जैक्ट फिगर की तरफ आप कह रहे हो कि आप लिस्ट कंपाइल कर रहे हो, तो कहाँ से हैं बच्चे और क्या फिगर्स हैं हमारे पूरे राजस्थान के एरिया से ही हैं। निश्चित रूप से तकरीबन 500 के लगभग हो रहे हैं, कम ज़्यादा एग्जैक्ट बता देंगे निश्चित रूप से आपको जब भी पूरी हमारे एनालाइज हो जाएगा आपको सब बता। बांसवाड़ा और दौसा से? जी हाँ, ज़्यादातर बांसवाड़ा दौसा के। जी, तो अभी ये प्रोसेस में है जैसे बता रहे थे कि, और लिस्ट तैयार हो रही है और फिर ये जो सरकार, राजस्थान सरकार है वो MEA को एग्जैक्ट लिस्ट देकर और फिर बच्चों को लाने की कोशिश जो है। एक बड़ा आश्वासन दिया गया है राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने। उन्होंने कहा है कि हम छात्रों को तुरंत वापस लाने के लिए तत्पर हैं। हमने पहले भी जब कोरोना के समय में भी, ऐसे पहले जब कभी भी संकट आया है तो हमने छात्रों को वहां से रेस्क्यू करने में सबसे पहल की है। और एक बार फिर से हमारी जो है संपर्क में सभी छात्र हैं, एम्बेसी के जरिए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। छात्रों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी और एक आश्वासन उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये राजस्थान के बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम इनको जल्द से जल्द वापस लेकर के आएंगे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा मैं जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। कमर आगा साहब